सो गाइज आज हम यहाँ पर 18 सितंबर 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट। सो पहला क्वेश्चन है, विच मेमोरी प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू प्रोसेसर एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस एंड डेटा। कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोग्राम अनुप्रयोगों और डेटा का उपयोग करने के लिए एक प्रोसेसर के लिए उच्च गति डेटा और स्टोर आवृत्ति का उपयोग प्रदान करती है। पहला है कैसे मेमोरी, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा ALU, चौथा है द्वितीय मेमोरी। तो guys, जो मेमोरी होती है जिसमें मतलब कंप्यूटर के प्रोग्राम है, अनुप्रयोग है या जो भी डेटा है उसको जल्दी से एक्सेस करने की परमिशन, राइट, या फिर जल्दी से किस मेमोरी में से एक्सेस करा जा सकता है, सो वो है कैसे मेमोरी, जिससे कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो बड़ी स्पीड में हम कर सकते हैं। राइट, और उसका एक्सेस टाइम भी बहुत कम होता है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स पर डेवलप्ड इन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे? पहला 1960 के दशक में, दूसरा 1950 के दशक के अंत में, तीसरा 1970 के दशक में और चौथा है 1990 के दशक में। तो यहाँ पे हम तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे या तीसरी पीढ़ी कहना चाहिए कब से चालू हुई थी, तो वो हुई थी 1960 के दशक से, मतलब 1960 से तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल चालू हुआ था। राइट, सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? पहला है टिम बर्नर्स ली, दूसरा ब्रेंट हॉवरमैन, तीसरा स्टीव सिरले और चौथा है चार्ल्स बेबेज। सो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। राइट, तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला है प्रिंटर्स, दूसरा है माउस, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माइक्रोफोन। सो गाइस, माइक्रो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, माउस इनपुट इनपुट डिवाइस है, कहना चाहिए पॉइंटिंग डिवाइस है, तीसरा कीबोर्ड कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, चौथा माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ आंसर होगा पहले नंबर का प्रिंटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? राइट, सो पहला है MS DOS, दूसरा है लाइनक्स, तीसरा है यूनिक्स और चौथा है विंडोज। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होता है guys? जैसे कि जिन पर एक टाइम में एक ही आदमी काम कर सकता है, जैसे सिस्टम में या उस विंडोज पे एक आदमी ही काम कर सकता है, दूसरे आदमी के लिए अकाउंट क्रिएट नहीं करा जा सकता। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर, तीसरा डेजीवीज प्रिंटर और चौथा है लाइन प्रिंटर। सो गई यहाँ पर दूसरे नंबर का लेजर प्रिंटर, जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। हमने पहले भी किसी किसी क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया था और उसमें हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा हुआ था। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन USB टाइप। इनमें से कौन सा USB का टाइप नहीं है? तो इस USB कौन कौन से टाइप होते हैं ये आपको इंस्टाग्राम पर डला हुआ पोस्ट मिल जाएगा। अभी हम पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। राइट, पहला है टाइप E, दूसरा टाइप B5 पिन, तीसरा है टाइप A और चौथा है टाइप C। सो यहाँ पर टाइप E करके कोई भी USB टाइप नहीं होती है। राइट, तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following memory uses capacitors and hence they need periodic refreshing। सो इनमें से कौन सी डिवाइस है या कौन सी मेमोरी है जो कैपेसिटर्स का यूज करती है और उसे हमें समय के साथ साथ रिफ्रेश भी करना पड़ता है? सो पहला है DRAM, दूसरा कैसे मेमोरी, तीसरा रोम और चौथा है हार्ड डिस्क। तो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी पढ़ा हुआ है, इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, अदरवाइज डेटा वहां से लॉस्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। राइट, सो डी रैम एक ऐसी मेमोरी है जो कैपेसिटर्स का यूज करती है और उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होगी, अदरवाइज उसमें जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। राइट, तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्रोनिम UPS स्टैंड्स फॉर। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? पहला यूनिक पावर सिस्टम, दूसरा यूनिवर्सल पावर सिस्टम, तीसरा है यूनिवर्सल पावर सोर्स और चौथा है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। हम यूपीएस को एक बैटरी मान सकते हैं जिससे जब लाइट जाती है और हमारा सिस्टम अचानक से बंद हो तो उससे बचने के लिए, जैसे कि हम उसमें अगर वो यूपीएस अटैच कर लेते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उससे क्या होता है कि कुछ टाइम हमें मिल जाता है, सिस्टम हमारा बैकअप मिल जाता है सिस्टम को, ताकि हम अपने डेटा को सेव कर सकें और उसे अचानक से बंद होने से बचाया जा सके। राइट, सो यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्टिकल मीडिया। इनमें से कौन सी एक ऑप्टिकल मीडिया का उदाहरण नहीं है? पहला है CD, दूसरा DVD, तीसरा फ्लॉपी और चौथा है DVD रैम। सो ऑप्टिकल मीडिया कौन कौन से है ये हम बाद में किसी वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट डला हुआ मिल जाएगा। इसका डायरेक्टली हम आंसर पे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा सॉरी तीसरे नंबर का,
फ्लॉपी फ्लॉपी ऑप्टिकल मीडिया नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्स आर इंस्टॉल्ड इन। बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम किस में इंस्टॉल होते हैं? जब भी हम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या कहीं भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो कौन से ड्राइव में जाते हैं? पहला सी ड्राइव में, दूसरा डी ड्राइव में, तीसरा ई ड्राइव में और चौथा है फ्लैश ड्राइव में। तो guys, जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिजाइन टू परमिट द यूजर टू परफॉर्म अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड फंक्शन, टास्क और एक्टिविटीज। ये निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक कौन सा सेट उपयोगकर्ता को समन्वित कार्यों कार्यों या गतिविधियों के एक समूह का प्रदर्शन करने की अनुमति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है? पहला प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है गाइस, जैसे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जो किसी टास्क को करने के लिए या किसी एक्टिविटीज को या एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाया जाता है। सो इसका मतलब होता है कि हमें कुछ काम के लिए, मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। सो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला फायरफॉक्स, दूसरा थंडरबर्ड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है जिम्प। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस? हम इसे आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट डला हुआ मिल जाएगा, राइट। यहाँ हम डायरेक्टली इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, राइट। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसे पढ़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट चेक कर सकते हैं, राइट। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विथ इट्स सोर्स कोड मेड अवेलेबल विद अ लाइसेंस इन which the copyright holder provides the right to study, change and distribute the software to anyone and for any purpose। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो अपने स्रोत कोड के साथ एक लाइसेंस द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और जिसमें कॉपीराइट धारक सॉफ्टवेयर के अध्ययन, उसमें परिवर्तन और सॉफ्टवेयर की किसी को भी तथा किसी भी उद्देश्य के लिए वितरित करने का अधिकार प्रदान करता है? सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ऐसा कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो अपने सोर्स कोड को लाइसेंस के साथ उपलब्ध कराता है और जिसमें कॉपीराइट धारक, मतलब जिसके पास उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट है, वह किसी को भी और किसी भी उद्देश्य के लिए उस सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करने के लिए अधिकार प्रदान करता है, राइट। सो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी गाइस हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में ऊपर पढ़ा था कि डेफिनेशन क्या होती है। आपको इस क्वेश्चन में साफ उस डेफिनेशन के बारे में समझ में आ जाएगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सो इसका आंसर भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब कि ओपन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे आप पढ़ सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एक प्रकार से डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, राइट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सोर्स कोड लाइसेंस के साथ अवेलेबल कराते हैं और जिसमें जिसके पास कॉपीराइट है उस सॉफ्टवेयर का, वो भाई किसी को भी और किसी भी उद्देश्य के साथ ऐसे वितरित कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग करने के लिए या उसमें कुछ अध्ययन करने के लिए, राइट। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है सिलेक्ट प्रॉपर हायरार्ची ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज फ्रॉम लो टू हाई। इनमें से हमें कौन सी सही हायरार्ची होगी जो लो से हाई लैंग्वेज की क्रम में दिए हुए हैं? पहला ऑप्शन है मशीन लेवल भाषा, फिर असेंबली भाषा और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज देन असेंबली और देन मशीन लेवल लैंग्वेज। तीसरा है हाई लेवल लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज और देन असेंबली लैंग्वेज। चौथा है मशीन लेवल लैंग्वेज देन हाई लेवल लैंग्वेज और देन असेंबली लैंग्वेज। तो भाई अगर लो टू हाई हमें इनमें से लैंग्वेज को देखना हो कि पहले सबसे कम मतलब लो कौन सी होगी, तो सबसे पहले आती है मशीन लेवल, उसके बाद आती है असेंबली और देन आती है हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का मशीन लेवल देन असेंबली और देन हाई लेवल लैंग्वेज। इसे आप अपने पास नोट कर लीजिएगा कि लो टू हाई अगर हमें लैंग्वेजेस को लिखना है तो किस क्रम में होना चाहिए, राइट। पहला होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है what translates source code into some efficient intermediate representation and immediately execute। स्रोत कोड को कुशल मध्यम प्रतिरूप में कौन अनुवादित करके तुरंत कार्यान्वित करता है? पहला असेंबली भाषा, दूसरा मशीन भाषा, तीसरा प्रोग्रामिंग भाषा और चौथा है इंटरप्रेटर। इनमें से कौन है जो सोर्स कोड को पूरा अनुवादित करता है, मतलब चेंज करता है और उसके लिए तुरंत एग्जीक्यूट करता है? सो गाइस
इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सोर्स कोड को पूरा एक बार में चेंज करेगा, मतलब कि मशीनी भाषा में बदलेगा और तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। यहाँ आंसर होगा इंटरप्रेटर। आपको जो भी इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं और अगर उससे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर होगी तो आपको, सॉरी, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं उसको डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको होगी तो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी, राइट। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीएफएस स्टैंड्स फॉर। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है? पहला नोबल टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, दूसरा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तीसरा नेटवर्किंग फाइल सिस्टम और चौथा है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो गाइस यहाँ पर एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, राइट। सो एनटीएफएस का फुल फॉर्म होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, मतलब कि दूसरे नंबर का इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस चेक्स एंड एंश्योर दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली। कौन सी प्रोसेस चेक करती है कि आप कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर या सारे जो कंपोनेंट हैं वो सही से ऑपरेट कर रहे हैं और सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं? पहला बूटिंग प्रोसेस, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा सेविंग और चौथा है एडिटिंग। तो गाइस हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है, पिछले किसी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो बूटिंग होती है जो कंप्यूटर को चालू होते समय होती है, मतलब जब कंप्यूटर हम मेन स्विच ऑन करते हैं देन सीपीयू से ऑन करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है बूटिंग। और उस बूटिंग में यही चीज चेक करी जाती है कि आपके कंप्यूटर में जो जो सारे हार्डवेयर या जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सही तरीके से कनेक्टेड हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वीपीएन स्टैंड्स फॉर। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? पहला वाइटल पब्लिक नेटवर्क, दूसरा वाइटल प्राइवेट नेटवर्क, तीसरा वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क और चौथा है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो इस वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है act of making a program ready for execution on a computer by doing a setup for of a computer program including device drivers and plugin is called is as। एक कंप्यूटर पर निष्पादन के लिए एक प्रोग्राम तैयार करने का कार्य जो डिवाइस ड्राइवर और प्लगइन सहित एक कंप्यूटर प्रोग्राम व्यवस्थित करके किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मतलब कि ताकि वो जो सॉफ्टवेयर हमने अपने कंप्यूटर में डालना है वो सारे उसके जो फीचर्स है वो हमारे कंप्यूटर में सेट हो जाए। सो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पहला है कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा अपलोड और चौथा है इंस्टॉलेशन। सो गाइस किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई भी प्रोग्राम को डालने की प्रोसेस कहलाती है इंस्टॉलेशन, राइट। सो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द ओपन एप्लीकेशंस एंड कैन बी यूज्ड टू स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस क्विकली इज। वह कौन सा बार है जो आपकी खुली हुई एप्लीकेशंस के बारे में आपको सूचित करता है और उसके अलावा उसमें शीघ्रता से अब अदली बदली करने के लिए भी उपयोग किया जाता है, मतलब आपस में स्विच करने के लिए भी यूज किया करा जाता है? पहला है मेन्यू बार, दूसरा टूल बार, तीसरा स्टेटस बार और चौथा है टास्क बार। तो ये जब भी हम कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो उस कौन कौन से प्रोग्राम आपके सिस्टम पर खुले हुए हैं ये कंडीशन पता चलती है टास्क बार पर, राइट। और आपस में अगर हमें उन प्रोग्राम को स्विच भी करना हो, मतलब अदला बदली करनी हो, तो वो हम टास्क बार पर जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का टास्क बार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 95 और विंडोज 97। सो विंडोज कौन कौन सी होती है, मतलब विंडो के कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं, ये आपको इंस्टाग्राम में किसी पोस्ट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो होगी तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, राइट। सो गाइज यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा विंडोज 97। मतलब कोई भी विंडोज 97 करके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक नहीं आया है। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एक्सेस टू अ कंपनीज इंट्रानेट एंड अदर इंटरनल नेटवर्क इज। सुरक्षा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो एक कंपनी के इंटरनेट और अन्य आंतरिक नेटवर्क तक पहुंच को नियंत्रित करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। पहला क्लाइंट, दूसरा फायरवॉल, तीसरा एनआईसी और चौथा है, ये हमने पहले क्वेश्चंस में भी पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर आपका एक इंटरनेट है या आपका कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर बाहरी कोई एक्सेस ना कर पाए, मतलब बाहरी एक्सेस को रोकना, ये काम होता है फायरवॉल को, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। फायरवॉल होता है जो आपकी कंपनी के अंदर या आपके एक नेटवर्क के अंदर किसी को भी एक्सेस करने से बचाता है, राइट। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है attempts to slow down or stop a computer system or network by flooding
इट विथ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज कॉल्ड। जानकारी और डेटा के लिए अनुरोधों की मात्रा के द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को धीमा करने या रोकने के प्रयासों को क्या कहा जाता है? पहला है क्रैकर, दूसरा है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, तीसरा है हैकर और चौथा है ट्रोजन हॉर्स। सो जब भी बहुत सारी मात्रा में, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में रिक्वेस्ट करी जाती है और सिस्टम स्लो हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मतलब कि सिस्टम स्लो होने से बच जाए, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये कहलाता है डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जिससे कि कंप्यूटर स्लो होने से बच जाए और धीरे धीरे उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा जा सके, राइट? तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउिंग यूजर्स टू परफॉर्म मोर देन वन कंप्यूटर टास्क सच एज द ऑपरेशन ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एट अ टाइम इज कॉमनली रिफर्ड टू एज। उपयोगकर्ता द्वारा सामान्यतः एक ही समय में एक कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य और इसी प्रकार की एक से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्राम संचालित करने को क्या कहा जाता है? मतलब कि हम काम करते हैं एक ही समय में, एक यूजर जो काम कर रहा है और वो कई प्रकार के काम कर रहा है, ये चीज कहलाती है मल्टीटास्किंग। ये हमने पहले भी किसी वीडियो में पढ़ा हुआ है कि एक साथ कई सारे काम एक ही समय में करने की प्रोसेस कहलाती है मल्टीटास्किंग, राइट? आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन एज अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम। किसी भी सिस्टम में अनधिकृत पहुंच को किस रूप में जाना जाता है? पहला हैकिंग, दूसरा एनक्रिप्शन, तीसरा स्कैनिंग और चौथा है डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन जिसमें ये पूछा गया है कि अगर आप किसी सिस्टम में बिना परमिशन के एक्सेस कर रहे हैं, मतलब कि आप हैकिंग कर रहे हैं, राइट? तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सॉफ्ट डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स आर ऑटोमेटिकली मूव्ड टू। सभी कंप्यूटर जो भी चीजें कंप्यूटर से डिलीट करी जाती हैं वह कहाँ जाती हैं? पहला कंट्रोल पैनल में, दूसरा स्पैम फोल्डर में, तीसरा रिसाइकिल बिन में या चौथा माई कंप्यूटर में। तो इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कुछ भी डिलीट करते हैं, कोई प्रोग्राम है, फाइल है, फोल्डर है, वो सबसे पहले जाता है रिसाइकिल बिन में, राइट? तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार बाय डिफॉल्ट डज नॉट कंटेन। टास्क बार में बाय डिफॉल्ट क्या नहीं होता है? पहला स्टार्ट बटन, दूसरा स्क्रॉल बटन, तीसरा क्विक लॉन्च बार और चौथा है सिस्टम ट्रे। टास्क बार कहलाती है सबसे नीचे की पट्टी, इसमें स्टार्ट बटन नीचे लेफ्ट कॉर्नर में होता है। इसके अलावा क्विक लॉन्च बार, मतलब कि किसी भी टूल को या किसी प्रोग्राम को खोलना है तो उसे सिंगल क्लिक में जल्दी लॉन्च करा जा सके, उसके लिए भी कुछ स्पेस होता है। उसके अलावा सिस्टम ट्रे, मतलब कि जहाँ क्लॉक, नेटवर्क, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, वो सिस्टम ट्रे कहलाती है। लेकिन स्क्रॉल बार करके कोई भी चीज टास्क बार पर नहीं होती, तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू एंड मेमोरी यूज्ड कैन बी व्यूड फ्रॉम। सीपीयू और मेमोरी के द्वारा जो भी यूज किया जा रहा है उसे हम कहाँ देख सकते हैं? पहला टास्क मैनेजर में, दूसरा माई कंप्यूटर में, तीसरा विंडोज एक्सप्लोरर में और चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो जब भी हमें सीपीयू और मेमोरी के द्वारा क्या यूज करा जा रहा है, कितनी मेमोरी यूज करी जा रही है, ये देखना है, तो इसके लिए हम टास्क मैनेजर को एक्सेस करेंगे, जिसमें ये सारी हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, राइट? तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज एक्सप्लोरर डिटेल्ड व्यू ऑफ द फाइल डज नॉट डिस्प्ले। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइल के विस्तृत दृश्य में क्या डिस्प्ले नहीं होता है? पहला नाम, दूसरा पासवर्ड, तीसरा टाइप और चौथा है साइज। तो अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम देखते हैं तो हमें इनमें से क्या प्रॉपरली शो नहीं करेगा? तो इस पासवर्ड होता है जो हमें प्रॉपरली शो नहीं करेगा, उसमें स्टार स्टार बन गया, कुछ और ग्राफिक्स बन के आ जाएंगे, राइट? तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर टू फाइल्स विच आर नॉट इन सीक्वेंस सिलेक्टेड। दो फाइलें जो क्रम में नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, उसे सिलेक्ट कैसे करेंगे? पहला है होल्ड शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल, दूसरा है होल्ड अल्ट की एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल, तीसरा है होल्ड टैब की एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल और चौथा है होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल। तो guys, जब भी हमें कुछ फाइलों को सेव करना होता है वो क्रम में ना हो, मतलब कि अलग अलग जगह पर रखे हो, किसी भी एक ही जगह पर अलग अलग रखी हो, तो हम उसके लिए सबसे पहले कंट्रोल की को दबा कर रखेंगे और माउस से जिस फाइल को सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम उन फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का, क्लिक कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल, होल्ड कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन डिजायर्ड फाइल, राइट? तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल आर्काइवर एंड कंप्रेसर। इनमें से कौन सी एक फाइल आर्काइवर और कंप्रेसर है? पहला है विनजिप, दूसरा है मैग्नीफायर, तीसरा है नैरेटर और चौथा है स्पीड। तो गाइस, इनमें से विनजिप करके एक कंपोनेंट होता है जो फाइल आर्काइवर और कंप्रेसर होता है, मतलब जिसके अंदर हम फाइल को रख सकते हैं, राइट? सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल फॉर्मेट फॉर इमेजेस। इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं है इमेजेस के लिए? पहला डॉट बीएमपी, दूसरा डॉट जेपीजी, तीसरा डॉट टीआईएफ और चौथा है डॉट एक्सएलएन। सो गाइस, फाइल फॉर्मेट
इमेजेस के लिए कौन कौन से होते हैं वो आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा डॉट एक्सएलएम। डॉट एक्सएलएम करके कोई भी फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर यदि हमें खोलना है तो इसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। पहला कंट्रोल प्लस ई, दूसरा है विंडोज प्लस ई, तीसरा अल्ट प्लस ई, चौथा है शिफ्ट प्लस ई। तो गाइस हमें जब भी विंडोज एक्सप्लोरर खोलना हो तो उसके लिए हम विंडोज प्लस ई का यूज करेंगे, जिससे विंडोज एक्सप्लोरर को खोला जा सकता है, राइट। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट विच की इज यूज्ड। कर्सर को एक वर्ड खिसकाना है राइट साइड, तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। पहला अल्ट प्लस राइट एरो, दूसरा है कंट्रोल प्लस राइट एरो, तीसरा है शिफ्ट प्लस राइट एरो, चौथा है F9 प्लस राइट एरो। सो जब भी हमें, जैसे सपोज वर्ड में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम एक एक अल्फाबेट खिसकाने की जगह अगर हमें एक एक वर्ड राइट साइड खिसकाना है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे। सो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज करेंगे, जैसे ही, और जिससे क्या होगा कि कर्सर एक एक शब्द राइट साइड खिसकता जाएगा। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हैंगिंग टैब इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में एक हैंगिंग टैब लगाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो इस हैंगिंग टैब या टैब कौन कौन से होते हैं ये हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, और उसका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। यहाँ हम डायरेक्टली आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो इसमें पहला ऑब्जेक्ट है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस एस, दूसरा, तीसरा कंट्रोल प्लस एल, और चौथा है कंट्रोल प्लस आर। तो इस कंट्रोल प्लस टी से हम हैंगिंग टैब को यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का कंट्रोल प्लस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज अ टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन। इनमें से जो नीचे दिए गए हैं उन ऑप्शन में से कौन से एक ऑप्शन है जो पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा फ्लिप्ड, तीसरा है पोर्ट्रेट, और चौथा है वर्टिकल। सो गाइस पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। अब पेज ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, अगर पेज को लंबाई में प्रिंट करना है और पेज को चौड़ाई में प्रिंट करना है। सो ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। यहाँ पर केवल पोर्ट्रेट ही दिया गया है, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है, inserting a digital signature in Word document requires blank such as one from a certified Microsoft partner। Word दस्तावेजों में एक डिजिटल सिग्नेचर डालने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है, जो एक प्रमाणित माइक्रोसॉफ्ट साझेदार से है। पहला है डिजिटल आईडी, दूसरा डिजिटल कैमरा, तीसरा है लाइसेंस, और चौथा है सर्टिफिकेशन। तो हमें इनमें से किस चीज की जरूरत होगी जब हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर को इंसर्ट करना हो। तो उसके लिए हमें जरूरत होगी डिजिटल आईडी की, राइट। तो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट फंक्शन की टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ओपन करने के लिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन से फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। पहला है F10, दूसरा है F6, तीसरा है F12 और चौथा है F11। तो गाइस हमने ये पिछले वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए हम कौन से शॉर्टकट की या कौन से फंक्शन की को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है F12। F12 का यूज करके हम ओपन कर सकते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स को, राइट। तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की टू मूव द नेक्स्ट सीट इन एक्सेल। एक्सेल में नेक्स्ट सीट पर मूव करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। पहला कंट्रोल प्लस टैब, दूसरा कंट्रोल कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तीसरा है कंट्रोल प्लस पेज अप, और चौथा है कंट्रोल प्लस राइट एरो की। तो इस हमें अगर लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाने के लिए शॉर्टकट की का यूज करना है, नेक्स्ट सीट पर जाना है, तो हम पेज कंट्रोल के साथ में पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज करेंगे, जिससे लेफ्ट टू राइट हम सीट को चेंज कर सकते हैं, राइट। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का कंट्रोल प्लस पेज डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड लाइंस इन वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड दस्तावेज में शब्द, वर्ण, पैराग्राफ और लाइनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। पहला थेसोरस का, दूसरा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, तीसरा पैराग्राफ का, और चौथा है वर्ड काउंट का। तो गाइस अगर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में देखना है कि हमने कितने शब्द लिखे हुए हैं, कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, या कितने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो इन सब को जानने के लिए हम वर्ड काउंट फीचर का यूज करते हैं, जिसमें सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है, राइट। तो इसका आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल 2010 आर। एमएस एक्सेल 2010 में कितनी रोज होती है। पहला 10, 48, 576, दूसरा 65, 536, तीसरा 1024, और चौथा 21, 48, 576। तो गाइस रो नंबर ऑफ रोज मतलब कि एमएस एक्सेल में टोटल 10, 48, 576 रोज होती है, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फॉर्मूला इन एक्सेल आर नोन एज।
एक्सेल में पूर्व परिभाषित और निर्मित सूत्रों को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑटो शीट्स में, दूसरा डायग्राम में, तीसरा चार्ट और चौथा है फंक्शन। सो गाइस, जो एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज बने होते हैं उन्हें हम फंक्शंस नाम से जानते हैं। सो आंसर होगा चौथे नंबर का फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन द फॉर्मूला $A $3 K7 डॉलर सिंबल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल रेफरेंस एज। ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें इक्वल $A $3 इंटू K7 लिखा हुआ है। तो डॉलर क्या आपको रेफरेंस देता है? पहला एब्सोल्यूट एड्रेस का, दूसरा है कांस्टेंट का, तीसरा अलाइनमेंट का और चौथा है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। तो इस सेल रेफरेंस कौन कौन से टाइप के होते हैं एक्सेल में, ये आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट डली हुई मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली आंसर पे पढ़ते हैं। अगर डॉलर आगे और पीछे, मतलब कि किसी भी सेल एड्रेस में डॉलर रो और कॉलम दोनों के नाम के आगे मिलता है, तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एड्रेस। यानी कि डॉलर का जो सिंबल है वो ये डिनोट करता है कि आप ये जो सेल एड्रेस दिया गया है वो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है या नहीं। तो और इसके अलावा 3 प्रकार की सेल एड्रेस होती हैं, वो इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगे, विद एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, तो वहां आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। कौन सा फंक्शन एक दी गई स्थिति या मापदंडों के आधार पर कक्षों को जोड़ता है? पहला सम, दूसरा सम इफ, तीसरा सम इफ्स और चौथा है ऑटो। सो गाइस, एक कंडीशन जब दी जाती है और उस कंडीशन के हिसाब से हमें उस डेटा को टोटल करना होता है, सो उसके लिए हम सम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो सेकंड नंबर का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट इज। इसमें से सबसे ज्यादा यूज करने करी जाने वाली वेबसाइट कौन सी है? पहला सर्न, दूसरा लिंक्डइन, तीसरा ट्विटर और चौथा है फेसबुक। तो फेसबुक सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट है, राइट। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइन डिस्क्राइब्स टू कंटेंट ऑफ द मैसेज व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। जब एक ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी एक रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन करती है? पहला टू, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सीसी और चौथा है बीसीसी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम कोई मेल भेजते हैं और उसमें हमें मेल का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना होता है कि मेल किस टॉपिक के बारे में है, सो उसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन में, राइट। सो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग। वेब पेज पर जो कंटेंट होता है तो वह कौन से लैंग्वेज में या कौन सी कोड में लिखा जाता है? पहला आप फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में, दूसरा यूआरएल में, तीसरा विनजिप में और चौथा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। गाइस, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि किसी भी पेज, वेब पेज की स्ट्रक्चर तैयार करी जाती है एचटीएमएल में या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, राइट। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एफ 2 + 9/3 - 3 इज। सो ये यहाँ जो फॉर्मूला दिया गया है इसका, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो वे जैसे हम नॉर्मली टोटल या जो सॉल्यूशन करते हैं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, वैसे यही करना है। बस इस फंक्शन का जो मतलब होता है वो सही आना चाहिए। सो एप्स, और एप्स मतलब एब्सोल्यूट, और हमने पहले पढ़ा हुआ है एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 2 + 9/3 है तो 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। 3, और सो यहाँ पे आ गया 2 + 3 - 3, जो 3 और 2 प्लस होंगे तो 5 - 3 बचेगा, और 5 - 3 मतलब कि 2। तो आंसर होगा पहले नंबर का, यहाँ 2 आएगा, और 2 का निरपेक्ष मान भी यहाँ पर 2 ही होगा। सो गाइस, आंसर हो गया पहले नंबर का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल एजा। गूगल क्या है? वेब सर्च इंजन, दूसरा वेब ब्राउजर, तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है प्रोटोकॉल। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जहाँ जिन चीजों पर हम, मतलब जैसे हम जिन जिन सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस करा जाता है वो कहलाते हैं वेब ब्राउजर, लेकिन जो गूगल है, गूगल एक सर्च इंजन है, राइट। याहू सर्च इंजन है। तो यहाँ आंसर होगा पहले नंबर का वेब सर्च इंजन। गूगल एक वेब सर्च इंजन है। यदि यदि यहाँ गूगल क्रोम लिखा होता तो वो फिर एक वेब ब्राउजर होता, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट्स इन एन एम एक्सेल 2007 वर्कबुक इज। एम एस एक्सेल 2007 में टोटल बाई डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट आती है? 1, 3, 5 या 7? तो ये जब भी हम एम एस एक्सेल ओपन करेंगे तो उसमें बाई डिफॉल्ट 3 वर्कशीट ही ओपन होकर आती है। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट, अ ब्लैंक क्रिएट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट दैट कैन बी सेंड टू मैनी रेसिपिएंट। एक खालिस्तान मानकीकृत दस्तावेज बनाता है जो कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा जा सकता है। मतलब कि एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया और उससे कई लोगों को भेजना है, ये चीज क्या कहलाती है? पहला है टेम्पलेट, दूसरा है मैक्रो, तीसरा है मेल मर्ज, चौथा है हाइपरलिंक। सो गाइस, मेल मर्ज फीचर्स के द्वारा हम एक तैयार करे गए डॉक्यूमेंट को कई लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। तो आंसर होगा तीसरे नंबर का मेल मर्ज।
गाइज यहाँ पर हमारा 18 सितंबर 2016 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। इसमें जो भी टॉपिक है उनसे रिलेटेड यदि कोई वीडियोज होती हैं तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा और वहां से आप उनको विजिट कर सकते हैं, राइट। सो और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हो या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में।